हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर, ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। अब तक हमने क्या करा, बैलेंस शीट पढ़ ली, ठीक है। बैलेंस शीट के सारे क्वेश्चन जितने भी थे इससे पहले के वो कर लिए। साथ साथ हमने कैश बुक भी सीखी है, ठीक है। इस चैप्टर में जर्नल, कैश बुक सारी चीज़ें, कैश बुक भी सीखी है और थोड़ी बहुत जर्नल एंट्रीज भी हमने करी है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स वाली जर्नल एंट्री हमने करी है। तो आज की क्लास में कंटिन्यू करना है। अभी भी सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, बैलेंस शीट, कैश बुक और जर्नल वाले क्वेश्चन आएंगे अभी कुछ टाइम तक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट प्रीमियम। तो यहाँ पे प्रीमियम वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्रीमियम का मीनिंग समझना होगा। प्रीमियम का मीनिंग होता है कि शेयर को महंगा करके बेचना, ठीक है, महंगा करके। तो जैसे यहाँ पर अगर 100 रुपए का शेयर है और उस पर प्रीमियम कितना है, 50 का है, तो इसका मतलब है शेयर को हमने 50 रुपए से महंगा कर दिया। तो 50 रुपए से उसका प्राइस बढ़ गया, तो कितना प्राइस हो गया, 100 + 50 = 150। मतलब एक शेयर जो ओरिजिनली 100 का था वो अब 150 का हो गया, तो यानी कि प्रीमियम लग गया, महंगा हो गया शेयर, ठीक है। तो यही इसका मीनिंग है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट प्रीमियम। अगर 100 का शेयर 100 पे जाता तो क्या बोलते, एट पार, ठीक है। जो हमारा पिछला टॉपिक था, 100 का शेयर 100 में जाता तो क्या बोलते, एट पार बोलते थे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको ये जो मैंने डिवीजन करके दिखाया, 100 रुपीज का शेयर है, 50 रुपीज प्रीमियम है। अगर कोई पूछे 100 को क्या बोल सकते हैं, तो आपको बोलना है कि 100 क्या है शेयर की, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब प्रीमियम के अलावा जो ओरिजिनल प्राइस था शेयर का वो क्या था, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए फेस वैल्यू का मीनिंग है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है पी लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पर शेयर। तो एक शेयर, नंबर ऑफ शेयर 50,000 है, एक शेयर 100 का, प्रीमियम 50 का। पेबल एज फॉलोज, 100 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। फिर कह रहे थे इशू वॉज सब्सक्राइब्ड एंड शेयर्स वर इशूड टू द एप्लीकेंट्स पास जर्नल एंट्रीज। तो यहां पर देखो कहीं पर भी नहीं लिखा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये जो 50 रुपए का प्रीमियम है ये एप्लीकेशन पे मंगाया गया है या अलॉटमेंट पे मंगाया गया, ये कहीं नहीं लिखा। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा आपने मान के चलना है प्रीमियम कहां पर मंगाया जाता है, अलॉटमेंट के ऊपर मंगाया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो फर्स्ट एंट्री करेंगे पैसा रिसीव करने की, तो यहां लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सभी में सेम ही फॉर्मेट है, ठीक है। एंट्रीज का जो डेबिट क्रेडिट है, अकाउंट्स हैं, वो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, फर्म इशू कर रही है 50,000 शेयर्स, ठीक है। और एप्लीकेशन की है तो एप्लीकेशन पे 100 रुपए मंगाए गए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 के बाद कितनी जीरो लगानी है, 4 और ये 2, 6 जीरो, ठीक है। तो 5 के बाद कितनी जीरोस लगानी है, 6 जीरो, यानी कि 50 लाख, ठीक है। तो कितना पैसा आ गया, 50 लाख आ गया। सेकेंड एंट्री होती है इसको ट्रांसफर करने की कैपिटल अकाउंट में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, और क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सेम अमाउंट आप लिख दोगे जो अमाउंट आपने ऊपर लिखा है, तो 50 लाख और 50 लाख, ठीक है। ये कैपिटल एल मैं लिख रहा हूं, आपको प्रॉपर ऐसे 0 0 करके ही लिखना है। थर्ड एंट्री इंपॉर्टेंट एंट्री, यहीं पर मुझे लगता है कोई बच्चा अगर कंफ्यूज होगा इस क्वेश्चन में तो इसी स्टेप पर कंफ्यूज होगा। तो नेक्स्ट एंट्री होती है अलॉटमेंट ड्यू करने की, तो यहां लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। अब रटा रटाया यहाँ पे शेयर कैपिटल मत लिख देना, ठीक है। शेयर कैपिटल लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो शेयर था वो 100 रुपीज का शेयर था, तो वो 100 रुपीज के हिसाब से पैसे तो ऊपर आ गए हैं। देखो 100 का शेयर था, फेस वैल्यू 100 थी, 100 के हिसाब से तो पैसे आ गए हैं, क्या नहीं आया, प्रीमियम नहीं आया। तो यहां पर लिखो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो खाली प्रीमियम नहीं आया, 50,000 शेयर्स थे, कितने रुपीस का प्रीमियम था हमारा, 50 रुपीस का प्रीमियम था। तो ये अपना हो जाएगा 25 लाख, 25 लाख, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में हम लोग प्रीमियम रिसीव कर लेंगे, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट कर देना शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये जो पहले डेबिट था अब ये क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट सेम आएगा, तो 25 लाख और 25 लाख। तो जस्ट इतना ही काम हमारे को इस क्वेश्चन में करना था। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, इसमें कह रहा है भारत लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद अ कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, ये ऑथराइज कैपिटल की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और ऑथराइज कैपिटल का यूज कहाँ होता है, सीधा बैलेंस शीट में यूज होता है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो वो बोल भी रहा है बैलेंस शीट बनाने को, तो फर्स्ट लाइन की जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो बैलेंस शीट में जाएगी। फिर कह रहे 20,000 शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, तो ये जो ऑफर्ड वाली इंफॉर्मेशन है, ये कितने शेयर्स इशू करे गए हैं, ये इशूड कैपिटल बैलेंस शीट में यूज होगी। एंड आउट ऑफ दीज 18,000 शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, तो ये 18,000 वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये कह रहा है कि भाई कंपनी ने इशू कितने करें, 20,000 शेयर्स इशू करें,
लेकिन एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है, 18 की हुई है। तो जर्नल एंट्रीज 18,000 18K के शेयर्स के हिसाब से हमने करनी है। 3 रुपये हो गए हमारे पास, कहाँ पे 3 पर शेयर इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पे प्रीमियम मंगाया। 4 पर शेयर इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम मंगाया है। 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल, तो चारों कॉल्स उसने हमारे को बता दी। ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड, ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड मतलब कॉल्स इन अरियर वगैरह वाला चक्कर नहीं है, आसान क्वेश्चन है, इसका मीनिंग ये होता है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो शेयर कैपिटल, तो हमें 2 काम करने हैं, जर्नल और बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो यहाँ मैं रफ में एक बार ना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप सभी को समझ आ जाए। तो अपने पास जो शेयर है वो कितने का है, शेयर का प्राइस है 10 रुपीज़ का, ठीक है। इसमें से एप्लीकेशन उसने कितनी बोली है, 3 पर शेयर, तो 2 रुपीज़ की एप्लीकेशन होगी और 1 रुपीज़ का प्रीमियम, उसने बोला 1 रुपये का प्रीमियम इंक्लूडेड है। फिर हमारे पास अलॉटमेंट गिवन है 4 पर शेयर, इसमें भी 1 रुपये का प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो ये हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ एप्लीकेशन। फिर ये है अलॉटमेंट, ठीक है। ये रफ वर्क है, ये आपको फॉर्मेट में नहीं ड्रॉ करना, ये रफ वर्क है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो रफ वर्क चल रही है अभी अपना। तो अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपये की है, और फाइनल कॉल कितने की है हमारे पास, 3 रुपये की है। तो अब जरा वेरीफाई करो, प्रीमियम को इग्नोर करो 2 मिनट के लिए, और फेस वैल्यूज को ऐड करो, ठीक है। तो 2 + 3 5 + 2 7 + 3 10, तो ये अपने पास फर्स्ट कॉल हो गई और ये अपने पास फाइनल कॉल हो गई। और प्रीमियम देखा जाए तो कितना हो गया, टोटल 2 रुपये का प्रीमियम हो गया। तो यहां पर लिख देना ऊपर 10 + 2p। तो इशू कितने करे हैं फर्म ने, 20,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है, AR मतलब शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन कितनी मिली है, 18,000 एप्लीकेशन मिली है, ठीक है। तो अब आपको ना ये स्ट्रक्चर अपने रजिस्टर में जरूर बनाना है, ये कंपलसरी है, मतलब मेरी तरफ से ये कंपलसरी है, एग्जाम में बनाना कंपलसरी नहीं है। मैं चाहता हूं आप लोग इस स्ट्रक्चर को बनाओ ताकि आपको क्वेश्चन एक बार यहीं लिख लो सारा, बेसिकली इसके बाद ना हमें रीड नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन को, और हम ये स्ट्रक्चर देखकर ही अपनी जर्नल एंट्रीज लिख सकते हैं। तो ये पर्पस है स्ट्रक्चर बनाने का। तो सपोज करो मुझे फर्स्ट एंट्री क्या है, मुझे याद है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है, तो कितना पैसा आएगा, एप्लीकेशन रिसीव कम हुई है ना, तो 18,000 से कैलकुलेशन करेंगे। तो 18,000 शेयर्स पर कितना पैसा आया है, 3 रुपये आए हैं, ठीक है। तो 18,000 इंटू 3 करोगे, आपका आंसर आएगा 54,000। तो यहां पर आप लिखोगे 54,000। अब ध्यान रखना 1 रुपये का प्रीमियम भी है, तो नेक्स्ट एंट्री करते हुए गलती नहीं करनी है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, ड्यू की एंट्री होती है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। और आप यूजुअली क्या करते हो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यूजुअली हम लोग यही करते हैं। लेकिन हमारे को प्रीमियम भी गिवन है क्वेश्चन में, देखो एप्लीकेशन पे प्रीमियम भी गिवन है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी करना है। तो पहले तो ये वाला जो शेयर एप्लीकेशन दिख रहा है 54,000, ये सेम यहाँ जाएगा, सेम यहाँ जाएगा। शेयर कैपिटल में हमेशा याद रखना फेस वैल्यू जाती है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे 18,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं और प्रीमियम में भी 18,000 से ही आया है, तो शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी। फेस वैल्यू क्या है, 2 रुपये, एप्लीकेशन पे 3 मंगाया है लेकिन फेस वैल्यू क्या है, 2 रुपये, प्रीमियम कितना है, 1 रुपये। तो 18 2 36,000 और 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 18,000। तो ये आपकी पहली 2 एंट्रीज हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट एंट्री जो करेंगे वो अलॉटमेंट ड्यू करने की करेंगे। तो 3 रुपये की अलॉटमेंट है फेस वैल्यू के हिसाब से, और टोटल अलॉटमेंट जो है वो 4 रुपये की है, ठीक है। तो अब जरा हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट। तो यहाँ मैं अलॉटमेंट ड्यू कर रहा हूँ, तो कैसे करते हैं ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। शेयर अलॉटमेंट डेबिट करने का मतलब है पब्लिक को डेटर बनाया, पब्लिक से पैसे मांग रहा हूँ। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री की टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी। तो 18,000 शेयर्स हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4, शेयर अलॉटमेंट तो पूरी 4 की है ना, तो यहाँ पर 4 से आएगा। शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का है, 1 रुपये का है, तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो जस्ट रिस्पेक्टिव अमाउंट्स लिख देते हैं, 18,000, 54,000 और 18 4 होता है 72, तो 72,000। तो ये अपने पास आ गया, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। नेक्स्ट एंट्री कहती है शेयर अलॉटमेंट के अगेंस्ट पैसा रिसीव करेंगे। तो पैसा रिसीव करना सिंपल होता है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा, और क्रेडिट कर दो शेयर अलॉटमेंट। कोई कॉल इन अरियर का चक्कर नहीं है, तो सिंपल 72,000 मंगवाए थे पब्लिक से, और 72,000 ही पब्लिक से हमारे को रिसीव भी हो गए। आई बात समझ में। इसके बाद आपको क्या करना है, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। तो मैं यहाँ पहले ड्यू की एंट्री लिख देता हूँ। तो यहाँ लिख देते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, कोई इसमें प्रीमियम नहीं है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू
शेयर कैपिटल अकाउंट, 18,000 हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और फर्स्ट कॉल कितने की, 2 रुपये की है, तो 36,000 रुपीज़ डी हो जाएंगे, और यहाँ पर भी 36,000 डी हो जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, पैसा रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो ये कितना होगा, सेम होगा, जितना मंगाया उतना आ गया, सेम आएगा 36,000। इसके बाद बस हमारे पास 2 जर्नल एंट्रीज और बची हैं, और वो 2 जर्नल एंट्रीज किसकी हैं, ऊपर देखो स्ट्रक्चर देखो, आपको समझ आएगा। फर्स्ट कॉल देखोगे, फाइनल कॉल की 2 एंट्री रह गई, एक ड्यू करने की और एक पैसा रिसीव करने की, तो अब जरा उन्हें कर लेते हैं। तो यहाँ लिखो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, आखिरी कॉल है ना, तो इसलिए फाइनल वर्ड लगा देते हैं, और क्रेडिट आप करोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने की है ये वाली कॉल हमारी, ये है फाइनल कॉल, देखते हैं क्वेश्चन में, 3 रुपए की, तो 54,000, और शेयर कैपिटल भी 54,000। फिर नेक्स्ट है पैसा रिसीव करने की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जो ऊपर लिखा है वो सेम यहाँ पे आपने कॉपी करना है, तो अमाउंट लिख देते हैं 54K, ठीक है। तो कंप्लीट हमने जर्नल कर लिया इस क्वेश्चन का। अब हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले मैं नोट्स टू अकाउंट्स बना रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे नोट नंबर 1, और इसके सामने लिखोगे, इसके सामने आएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। हमें सिर्फ शेयर कैपिटल ही बोला जा रहा है बनाने को, तो शेयर कैपिटल ही बनाना। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको लिखनी होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल एक ही बात है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 20 लाख रुपीज़ की आपको ऑथराइज कैपिटल गिवन है, तो मैं यहाँ 20 लाख लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लिख रहे हैं 2 लाख इक्विटी शेयर्स, ठीक है। डिटेल्स लिख दो कि ये 20 लाख आया कैसे, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल में आपको याद रखना है वो वाली कैपिटल जाती है जितने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। तो हमने इशू तो 20,000 शेयर्स करें, तो वही लिख दो 20,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीज़, 2 लाख हमने इशू करें, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव कम हुई थी, तो वो हम यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल की हेडिंग में। तो जितने पैसे मंगाए कंपनी ने सारे पैसे मिल गए, कुछ भी एरियर नहीं हुआ, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो आपको कहाँ लिखना है, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर जो सब हेडिंग होती है वो कौन सी वाली आएगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, तो सब्सक्राइब लिख देते हैं एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो इसके अंदर मैं डिटेल्स लिख दूंगा, ये कॉपी करेंगे, जस्ट 20,000 की जगह आपको 18,000 लिखना है, क्योंकि हमारे को एप्लीकेशन जो है वो कम रिसीव हुई है। तो 18,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, तो ये अपना हो जाएगा 1,80,000 रुपीज़। तो डबल लाइन बनानी है सभी के साथ, ठीक है, सभी के साथ डबल लाइंस जरूर बना देना। तो ये आपके सामने नोट्स टू अकाउंट्स बन चुके हैं। अब ये वाला जो अमाउंट है ना, सब्सक्राइब कैपिटल वाला, ये आपका जाएगा मेन बैलेंस शीट में। स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। तो ऊपर हेडिंग लिखना है बैलेंस शीट ऑफ भरत लिमिटेड, ठीक है। और ब्रैकेट में एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखना एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब हम आधी अधूरी बैलेंस शीट बना रहे हैं, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे। एज एट और यहाँ पे डेट। शेयर कैपिटल, ये फॉर्मेट लिखा है, शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 और इसके सामने आप लिख दो 1,80,000 जो हमने नोट टू अकाउंट्स में बनाया था, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस शीट भी हो गई है। क्वेश्चन डन है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑथराइज कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड इज 45 लाख रुपीज। तो ये आपको बैलेंस शीट के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है। डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर्स ऑफ 150 ईच। आउट ऑफ दीज कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स। तो इशू कितने किए हैं वो ये भी बैलेंस शीट के लिए गिवन है। 150 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, ठीक है। तो प्रीमियम कितना है, 10 रुपए का प्रीमियम है और शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 150। तो 150 फेस वैल्यू है। द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज, 50 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 40 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखो एक चीज याद रखना, अलॉटमेंट में ही प्रीमियम होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। और मान लो कभी क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे उन्होंने खुद नहीं बताया इंक्लूडिंग प्रीमियम कहां पर है, तो आप मान के चलोगे अलॉटमेंट में ही प्रीमियम डाला गया, ये असम्पशन है। बाकी वो स्पेसिफाई कर देगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन करेंगे। फिर कह रहा है 30 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, ठीक है। तो बैलेंस फाइनल कॉल पे आएगा। पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर्स, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड।
अब हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बोल रहा है करने को, तो हमारे को ना ये डिटेल्स की ना इतनी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे को इससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो उसने इतनी सारी डिटेल्स दी हैं कि एप्लीकेशन पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना, ये देने का तब पॉइंट है अगर हमें जर्नल पूछ रहा तो जर्नल एंट्रीज करनी नहीं है, खाली बैलेंस शीट करनी है। तो बैलेंस शीट में ये डेटा तो काम का है ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सीधा बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में जो काम का है वो क्या है, पहली दो लाइन, ये पहली दो लाइन काम की, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, शेयर की फेस वैल्यू क्या है, ठीक है, और कहीं कोई एरियर नहीं हुआ, सारे पैसे मिल गए हैं, ठीक है। तो पहली दो लाइन्स इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट के लिए। और आपका ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, कंपनी ने इशू 15,000 शेयर करे हैं, लेकिन पब्लिक ने कितने दिए हैं, 14,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भरी है, ठीक है। तो पब्लिक 14,000 शेयर ही ले रही है, 15,000 नहीं ले रही। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले लिखो नोट नंबर 1 और इसके सामने लिखोगे शेयर कैपिटल, ठीक है, क्योंकि हमें शेयर कैपिटल के बारे में ही बोल रहा है क्वेश्चन में। इसके नीचे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है ही, तो वहां से देखकर लिख लो। तो 45 लाख की गिवन है, ठीक है। तो मैं 45 लाख यहाँ पर लिख रहा हूँ अमाउंट के कॉलम में, और इसके नीचे डबल लाइन्स। लेकिन ये 45 लाख आया कैसे वो भी मेरे को यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ लिखेंगे 30,000 इक्विटी शेयर्स एट 150 ईच, ठीक है। तो फेस वैल्यू के हिसाब से लिख रहे हैं, तो 30,000 मल्टीप्लाई करोगे 150 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 45 लाख। नेक्स्ट होता है हमारा इशूड कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है इशूड कैपिटल लिखने का। इशूड मतलब कंपनी ने खुद कितने शेयर्स इशू करे, तो कंपनी ने इशू करे 15,000 इक्विटी शेयर्स। फेस वैल्यू के हिसाब से लिखना, प्रीमियम के हिसाब से यहाँ पे नहीं लिखना। तो ईच, ठीक है। तो 15 सर कितना होता है, 225, और कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरोस, ठीक है। तो ये हो गया 22,50,000, और इसके नीचे भी डबल लाइन्स। फिर लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारा यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद आपको लिखने हैं अंदर दो सब हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो कौन सी सब हेडिंग लिखेंगे हमें ये समझना होगा। तो इसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप भी होता है, और इसमें सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप भी होता है। तो यहाँ पर क्योंकि सारा पैसा मंगाया और सारा पैसा मिल भी गया, तो आपको कौन सी हेडिंग यूज करनी है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है। सब्सक्राइब मतलब एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया, एंड फुल्ली पेड अप मतलब बाकी भी सारा का सारा पैसा आ गया। तो यहाँ पे 15,000 शेयर इशू करें, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 14,000 शेयर्स ही खरीदने पसंद करें, तो 14,000 के हिसाब से यहाँ पर एंट्री होगी। तो 14,000 इक्विटी शेयर्स एट 150 ईच, ठीक है। तो 14,000 इंटू 150 हो जाएगा आपका 21 लैक्स, ठीक है। तो 21 लैक्स ही हो जाएगा, और यही हमारा जो वैल्यू आया सब्सक्राइब कैपिटल का, यही आपका जाएगा सीधे सीधे बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इतना ही बनाना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए रिजर्व एंड सरप्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ शेयर कैपिटल बोल रहे हैं। तो शेयर कैपिटल का नोट नंबर मैंने पूरा यहाँ पर प्रिपेयर करा। तो ये 21 लाख भेजने बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट आपके सामने रेडी है, ऊपर हेडिंग देख लो क्या लिखी है, फिर ये अपना फॉर्मेट रेडी है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल के सामने लिखो नोट नंबर 1, और 21 लाख रुपीज यहाँ पर नीचे से देखकर कॉपी कर दोगे। तो बैलेंस शीट भी आपकी डन हो गई है। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा यार, वीडियो लाइक कर देना, और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।